नमस्ते सर। हाँ जी। दुख से बचने के लिए मैं अपने लाइफ में भी देखता हूँ, आ, जैसे कुछ मैंने गलती की तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कर लिया अवलोकन, मैंने समझ लिया, मैंने गलती मान ली। बट मैं हम्म। तुरंत फिर संवेदना शून्य हो जाता हूँ, अगले पल भूल हम्म। जाता हूँ बिल्कुल। और फिर मैं देखता हूँ कि गलती रिपीट हो रही है हम्म। कुछ टाइम बाद। सो जैसे संवेदना शून्य बना लिया तो मैं उस वक्त खुद को बता देता हूँ कि अच्छा, गिल्टी फील करना तो सही नहीं है, वो फायदा नहीं करेगा। सो मैंने मान लिया मेरी गलती है। सो आई एम ओके, ऑल गुड नाउ। सो बट मैं देखता हूँ कुछ टाइम बाद गलती रिपीट हो रही है वो। सो क्या मैं अच्छे से अवलोकन नहीं कर रहा हूँ, ये एक प्रश्न था मेरा। देखिए, दो बातें हम कहते हैं ना कि मुक्ति की उड़ान भरने के लिए अहम की चिड़िया के पास दो पंख होने चाहिए। एक पंख से तो कोई भी नहीं उड़ता। तो उनमें से एक पंख होता है जीवन का अवलोकन। ठीक है? अपनी ही ज़िंदगी को देखो, सीखो। और दूसरा होता है सही साहित्य का और ग्रंथ का अध्ययन। तो एक चीज़ होती है कि अपनी ही ज़िंदगी से जो अधिक से अधिक सीख ले सकते हो ले लो, और दूसरा होता है कि दूसरों से सीखो। हम्म। तो एक हो गया आत्मावलोकन और एक हो गया सत्संगति, कि दूसरे की सही संगति करो ताकि उससे सीख सको। ठीक है? ये जो दूसरा है, ये खास तौर पर बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब इंसान आत्मावलोकन में कुछ ज़्यादा चतुराई कर देता हो, बेईमानी कर देता हो। हम्म। जैसे कि आपको साइकिल चलानी है, वो तब चलती है जब दोनों पाँव से आप पैडल मारें। पर अगर एक पाँव थोड़ा कमज़ोर है तो दूसरे पाँव की मजबूती और ज़रूरी हो जाती है ना। तो जो लोग आत्म अवलोकन में बेईमानी कर जाते हैं, उनके लिए और ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने आसपास किसी को रखें जो उनको सच तक ला सके, जो उनसे साफ दो टूक बात कर सके, जो ज़रूरत पड़ने पर उनके कान भी उमेट सके। नहीं तो हम तो अपने आप को ही प्रमाण पत्र दिए रहेंगे कि सब ठीक है, जैसा आपने कहा, नहीं नहीं ऑल इज़ वेल। और ऑल इज़ वेल है नहीं, आप अपने आप को बोले जा रहे हो, आगे फिर गलती करोगे, फिर वही गलती करोगे। आपको यही लगता रहेगा मेरा तो सब ठीक ही चल रहा है, और पूरे विश्वास से आप भरे रहोगे। ऐसे बहुत लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी साफ दिख रहा होता है कि एक के बाद एक गड्ढों में गिरती जा रही है, लेकिन आप उनसे मिलो, कहेंगे सब ठीक चल रहा है, और थोड़ा कुछ अगर नीचे गया भी है तो मैं संभाल लूँगा, मैं संभाल लूँगा। भाई, अगर तुम संभाल सकते तो अभी तक संभाला होता ना। पर वही मानने को ही नहीं तैयार होते कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। ऐसे में फिर कोई चाहिए होता है जिसको आप ये हक देकर रखें कि जब मैं नालायकी करूं तो मुझे डंडा लगा देना। यही सत्संगति है। सत्संगति ये नहीं कि आप जिसके साथ बैठ गए और बढ़िया खीर पूड़ी चल रही है। सत्संगति माने जो आपके साथ साथ चलता रहे। हम्म। एक उसके हाथ में आपका हाथ रहे और दूसरा उसके हाथ में एक डंडा रहे। एक हाथ से उसने आपका हाथ इसलिए पकड़ रखा है कि आप भागे नहीं, और दूसरे हाथ में डंडा। तो नहीं तो हम वो सब कर जाएंगे जो आपने कहा। और ये चीज़ ज़रा आधुनिक विचार के लोगों में ज़्यादा होती है, खुद से बेईमानी। क्योंकि हमने एक चीज़ को थोड़ा आदर्श जैसा, मूल्य जैसा बना दिया है कि यार गिल्ट वगैरह नहीं रखना है, चिल, ठीक है, सब कूल है, बढ़िया है, हो गया तो क्या है। ये सब चिल बहुत अच्छी बात है, लेकिन
चिल करके फिर वही गलतियां करो, फिर उन्हीं गड्ढों में गिरो, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो कहीं आपने कुछ गलत करा है, चुनाव गलत करा, स्वार्थ के चलते, जानते बूझते गलत राह चले, उसका दंश चुभता रहना चाहिए, उसकी याद बाकी रहनी चाहिए। दर्द बचा रहना चाहिए। बहुत आसानी से खुद को माफ नहीं कर दिया करते। प्रायश्चित बहुत बढ़िया शब्द है, और प्रायश्चित का अर्थ ही यही होता है, मैं वो नहीं रहूंगा जिसने गलती करी, मुझे वैसा रहना ही नहीं है कि आगे और गलती कर पाऊं, मुझे पूरा बदल जाना है। यही प्रायश्चित होता है। और प्रायश्चित कैसे होगा अगर अपराध ही नहीं हुआ है? अगर सिन ही नहीं है तो रिपेंटेंस कैसे होगा? तो ये स्वीकार करे रहना ज़रूरी होता है कि भाई मेरा यथार्थ यही है कि 100 तरह की भूल करता हूँ, जानते बूझते गिरता हूँ, फिसलता हूँ, ऐसा ही हूँ। और अगर आप ये खुद याद नहीं रख सकते तो किसी और को अनुमति दीजिए कि वो याद रखे। अनुमति मैंने बहुत हल्का, बड़ा विनम्र शब्द पकड़ा। अगर कोई ऐसा हो सकता है जो आपको आपकी भूलें याद दिलाता चले, तो उसको अनुमति नहीं दी जाती, उससे आग्रह किया जाता है। कि जहां मैं गलती करूं एक डंडा लगाना, क्योंकि मैं ऐसा हो गया हूं कि बार बार करूंगा। समझ रहे हैं बात को? और कोई इलाज नहीं है। चिड़िया है, 2 पंख हैं, दोनों ही पंख चाहिए। दूसरे पे आश्रित हो गए तो भी नहीं उड़ पाएंगे, और खुद पर आश्रित हो गए तो भी नहीं उड़ पाएंगे। जितना स्वयं कर सके स्वयं करना है, पूरा जोर लगाना है, और जीवन से, जगत से, जिंदगी से जितनी मदद मिल सके वो भी लेनी है। सौभाग्यवश मेरे पास है भी कोई जो डंडा मार सके। बढ़िया। बट मेरी नालायकी ऐसी है कि मैं, जब वो मुझे डंडा मारा है तो मैं उसको उल्टा नहीं, डंडा उनको लगा देता हूँ। इंडेमनिटी देनी पड़ती है। हाँ, उनको एक अग्रिम माफीनामा देना पड़ता है। इंडेमनिटी समझते हैं ना, कि भाई मैं तुम्हें पहले ही लिख करके दे रहा हूं कि तुम जो कुछ भी करोगे इसका तुम पर कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा, मैं तुम पर कोई मुकदमा नहीं दायर करूंगा, मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगूंगा। तो मैं खुद तुमसे आग्रह करके कह रहा हूं कि मुझे डंडा लगा देना। बिल्कुल आचार्य जी। और तो आपने रिपेंटेंस बोला, सो वो गिल्टी से अलग हुआ, राइट? मतलब अ, खुद में कब तक खुद को। हाँ, गिल्ट माने अपराध। गिल्ट का अर्थ ही होता है अपराध बोध। हाँ हाँ, गलती है, करी है। रिपेंटेंस का मतलब अपराधी को ही हटा देना, प्रायश्चित। मैं अपराधी को ही हटा दूंगा। जब अपराधी ही नहीं बचेगा तो अपराध कैसे होगा? यही प्रायश्चित है। आगे बढ़िए। सर जी। जी। गिल्ट बुरी चीज नहीं होती है। गिल्ट अगर सच्ची है तो आगे फिर वो आपको गिल्टी नहीं रहने देगी।
आत्म परिवर्तन का बहुत बड़ा साधन बन सकती है गिल्ट। गिल्ट माने अपराध बोध। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए गिल्ट दूसरी चीज़ बन जाती है। वो ये नहीं मानते कि अपराधी को हटाना ज़रूरी है। वो कहते हैं जो अपराध हुआ है ना, ये एक प्रसंग था, एक प्रकरण था, ऐसा प्रकरण दोबारा नहीं आना चाहिए। तो कहते हैं कि देखो, ऐसा प्रयास करेंगे कि ये घटना दोबारा ना घटे, हम वही रहें जैसे हम थे, बस ये नौबत ना आए कि अपराध फिर हो जाए, अपराधी बचा रहे, अपराध ना होने पाए। तो इसलिए ज्यादातर लोगों पर गिल्ट बेअसर हो जाती है। जो सचमुच गिल्टी अपराधी अनुभव करेगा, उसका तो कल्याण हो जाएगा। हम अपनी गिल्ट को भी लेके गंभीर नहीं होते। हम कह भी देते हैं कि गलती करी है, तो हम गंभीरता से उस गलती की पूरी प्रक्रिया को देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि एक गलती क्या चीज़ थी और कहाँ से निकली है। गलती का जो पूरा पेड़ होता है, हम उसकी कुछ पत्तियां कतर देते हैं और सोचते हैं कि हो गया प्रायश्चित। आपने 5-7 पत्तियां कतर दी, वो 50 पत्तियां और आ जाएंगी। उसकी शाखें तोड़ने से भी नहीं होगा, उसका तना काटने से भी नहीं होगा। गिल्ट का जो पूरा वृक्ष है, उसकी जड़ कौन है? द गिल्टी वन। और द गिल्टी वन का ही क्या नाम है? अहंकार, अहम। जब तक उसको नहीं हटाओगे, तब तक एक के बाद एक गलतियां, अपराध, ये सब करते चलोगे। तो गिल्ट बहुत अच्छी चीज है, अगर हम ईमानदारी से उसको उसके निष्कर्ष तक ले जाएं। नहीं तो गिल्ट मजाक है। मजाक है। रिपेंटेंस और रिमोर्स, इसमें अंतर होता है। प्रायश्चित और पछतावा, इसमें अंतर होता है। हम पछताते हैं, हम प्रायश्चित नहीं करते। पछतावा कहता है कि अरे गलती होनी नहीं चाहिए थी, हो गई। हाय, ये गलती मैंने क्यों कर दी। पछतावा कह रहा है मैंने जो किया वो मैंने क्यों किया। प्रायश्चित कहता है मैं जो हुआ, मैं वैसा क्यों हुआ। प्रायश्चित पछतावे से बहुत गहरी बात होती है। पछतावा ऊपरी होता है, प्रायश्चित बहुत गहरा होता है। पछतावा कुछ नहीं बदलता, पछताने से कुछ नहीं बदलता, और प्रायश्चित सब कुछ बदल देता है। पछतावा मालूम है क्या बोलता है? आदमी अच्छा हो, संयोग से भूल हो गई। प्रायश्चित कहता है जैसा मैं आदमी हूं, भूल तो होनी ही थी, और अगर मैं ऐसा ही आदमी रहा तो 100 भूलें और करूंगा, तो मुझे आदमी ऐसा नहीं रहना है। पछतावा तो अपने आप को क्लीन चिट दे देता है, बोलता है आदमी अच्छा हूं, उस दिन बस किसी वजह से भूल से भूल हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया। सुने ना, ये पछतावा है, गलती से मिस्टेक हो गया। अरे गलती से मिस्टेक नहीं होता। जब भी लगे कि कुछ गलत हुआ है, पूछिएगा मैं कैसा हूं जो मुझसे ऐसा हुआ। यूं ही तो नहीं ऐसा हुआ, मैं कुछ तो हूं जो मुझसे ऐसा हुआ, वैसा नहीं रहना है मुझे। Is it randomness? मोटे तौर पर हम जो कहना चाह रहे हैं उसके लिए इसको रैंडमनेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि बात ये है कि
जो सामने स्थिति आई वो रैंडम भी हो सकती है, वो सिस्टमिक भी हो सकती है, वो एल्गोरिदमिक हो सकती है, कुछ हो सकती है। वहाँ जो किया गया वो तो मेरे द्वारा किया गया ना। आप समझ रहे हो बात को? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे सामने कोई आ गया, जानवर आ गया गाड़ी के सामने। अब वो जानवर रैंडमली भी आ सकता है, ये भी हो सकता है कि वो क्षेत्र ऐसा था कि वहाँ जानवर ज़्यादा आते, इस वजह से आ सकता है। वो क्यों आया है मुझे इससे क्या लेना देना। बात यह है कि जब वो मेरे सामने आया मैं बेहोश था, मैंने मार दिया उसको। Yeah, I got your point, sir. Thank you. Randomness is incident, and that response to that randomness is my things. आप ऐसे समझिए, आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, और मैं जानना चाहता हूं कि आप किस लायक हैं, आपने कैसी तैयारी करी है। मेरे पास ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनका डेटाबेस है, ठीक है, आपके सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस हैं, और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो मैं कहता हूं कि मैं इनको दूंगा क्वेश्चन नंबर 1, 5, 9, 13, 17, 21। अभी एक रैंडम ऑर्डर नहीं है, ये मैं चल रहा हूं N+4 पर। तो मैंने ये क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करके दे दिए। 100 में से कितने नंबर आएंगे आपके? आपने कोई तैयारी नहीं करी है, कितने आएंगे? 0। फिर मैं कहता हूं मैं इनको रैंडमली क्वेश्चन फेंकूंगा, चलो ये वाला सॉल्व करो, चलो अभी वाला सॉल्व करो, चलो ये वाला करो। आपके कितने नंबर आएंगे? अभी भी 0 आएगा। और अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो मैं आपको क्वेश्चंस इसमें से रैंडमली दे दूं, चाहे मैं क्वेश्चन आपको किसी ऑर्डर से दे दूं, आपके कितने मार्क्स आएंगे? सो डज इट हैव टू डू विथ रैंडमनेस और डज इट हैव टू डू विथ यू?